नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूं उसके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक लोटा पानी नामक बुक्स को आपसे मिलवाया था। ये रही वो बुक। लेकिन कमेंट में कुछ लोगों ने, कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि मुझे इस एक लोटा पानी नामक कहानी को सुनाना था, जो मैंने नहीं सुनाई थी। मैंने जस्ट इसका आपको बताया था कि इसके अंदर इतनी इतनी कहानियाँ हैं और कैसे मैंने इस बुक को प्राप्त किया। तो आज मैं जो ये कहानी है एक लोटा पानी, ये आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो देख सकते हो कि आप इसके कवर पेज पर ये जो बैठा है ये डाकू परशुराम है और एक ये बुढ़िया है जो इसको लोटे में पानी दे रही है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है डाकू परशुराम से, जो इस कहानी का नायक है। वो एक बार अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर जंगल में जा रहा होता है और वो अपने साथियों से बिछुड़ जाता है, रास्ता भटक जाता है और वो दूर तक अंदर चला जाता है जंगल में। वहाँ उसे एक चबूतरा दिखाई देता है। तो उस चबूतरे के ऊपर शिवलिंग स्थापित हुई होती है। तो वो अपने अरबी घोड़े से उतरता है, घोड़े को एक तरफ बांधता है और शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता है। वो अत्यधिक प्यासा होता है, उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी होती है, लेकिन वहाँ पानी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता है। तो वो वहाँ थक हार कर बैठ जाता है और शिवलिंग से बातें करने लगता है कि मैं वैसे तो डाकू परशुराम हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हालांकि मैंने डकैती की है, लेकिन मैंने जो धन डकैती से प्राप्त किया वो गरीब आदमियों में बांट दिया। मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। इस प्रकार मैं एक डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान हूँ, ऐसा वो अपने आप से कहने लगता है। अपनी ज़िंदगी का मुआयना करने लगता है, क्योंकि वो बहुत प्यासा होता है और ये उसकी ज़िंदगी के अंतिम क्षण होते हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बुढ़िया एक लोटा पानी और कुछ एक कटोरी में मिठाई लेकर आ रही है। तो वो बुढ़िया डाकू परशुराम के पास आती है, लेकिन उस बुढ़िया को नहीं पता होता कि ये डाकू परशुराम है। इसलिए वो उस मुसाफिर को देखती है, यानी कि डाकू परशुराम को देखती है जो बहुत प्यासा है, और वो पानी पीने के लिए अपना लोटा, जो एक लोटा पानी था, वो डाकू परशुराम को देती है। डाकू परशुराम उस पानी को पीता है और कुछ मिठाइयाँ खाता है। उसके बाद में वो दोनों कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, वार्तालाप करने लग जाते हैं। तो डाकू परशुराम पूछता है कि माताजी बताओ आप कौन हो और कहाँ रहते हो और यहाँ क्यों आए। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तो पास के गांव में रहती हूँ और यहाँ पर शिव जी के जल चढ़ाने के लिए रोज़ आती हूँ, लेकिन आज मैंने आपको प्यासा देखा तो मैंने सोचा कि शिव जी को तो जल मैं बाद में भी चढ़ा जाऊँगी, लेकिन इस प्यासे को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एक बेटा और एक बहू थी, उसका एक लड़का है, लेकिन बेटा और बहू गुजर गए प्लेग की बीमारी के कारण। इस प्रकार वो बुढ़िया अपनी पूरी बात बताती है और ये भी बताती है कि मेरी एक नातिन है, उसकी शादी है वैशाख के पंचम तिथि को, वैशाख महीने की पंचम तिथि को। तो मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर बारात आकर वापस दरवाजे से लौट जाएगी, क्योंकि मेरे पास देने के लिए दान दहेज कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वो बुढ़िया अपना सारा वार्तालाप उसके साथ शेयर करती है डाकू परशुराम के साथ। उसके बाद में वो बुढ़िया पूछती है कि आप बताओ आप कौन हो। तब डाकू परशुराम बोलता है कि मैं तो माताजी डाकू परशुराम हूँ। और उस टाइम में ग्वालियर में डाकू परशुराम का बहुत बोलबाला था, सब लोग उसको जानते थे एज ए धर्मात्मा, क्योंकि वो सब कुछ लूटा हुआ सामान गरीबों में बांट देता था। डाकू ने जैसा ही कहा कि मैं डाकू परशुराम हूँ, तो बुढ़िया ने उसे पहचान लिया और बोला, और उससे बोली कि बेटा आप तो डाकू नहीं हो, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने सुना है कि डाकू परशुराम तो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए अपने आप को डाकू मत बोलो। इस प्रकार दोनों में कन्वर्सेशन हुई और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन जाने से पहले डाकू परशुराम ने उस बुढ़िया से वायदा किया कि आपकी नातिन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी और उसी 5 तारीख को होगी, तो इसलिए घर जाकर विवाह की तैयारी करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पूरा दान दहेज देने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार वो अपना एक वचन देकर उस बुढ़िया को अपने डाकुओं के पास चला गया, जो दूसरे उसके दोस्त थे। तो
उसने अपने दोस्तों के पास जाकर डाकू परशुराम ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आज तो मरने ही वाला था बिना पानी के, लेकिन एक बुढ़िया ने 1 लोटा पानी मुझे पिलाया, इसलिए आज मैं आपके बीच हूँ। तो एक ऋण उसका मेरे ऊपर है और इस ऋण को मैं चुकाऊँगा उसकी नातिन की शादी करा के। इस प्रकार वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है। और इधर साइड में बुढ़िया घर जाकर ये बात अपनी नातिन को बताती है। उस टाइम में गांव का मुखिया भी वहाँ पर होता है। तो जैसे ही बुढ़िया सब कुछ अपनी नातिन को बताती है, वो मुखिया उस बात को सुन लेता है। और उस टाइम में डाकू परशुराम पर ग्वालियर में 30,000 रुपये का इनाम होता है। तो वो मुखिया सोचता है कि क्यों न मैं पुलिस वालों को जाकर बता दूं, जिससे कि ये 30,000 रुपये का इनाम मुझे मिल जाए और मैं 5 तारीख को जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसको पुलिस वालों से पकड़वा दूंगा। इस प्रकार सोचकर वो पुलिस वालों के पास चला जाता है और सारी कहानी उनको बता देता है। 5 तारीख से पहले 4 तारीख को डाकू परशुराम 5 गाड़ियों में कपड़े, मिठाइयाँ और गहने और सब प्रकार के जो शादी में लायक, जो शादी में ज़रूरी होती है, सभी चीज़ें भरकर 5 गाड़ियों में उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा देता है, क्योंकि ये सामान विवाह में काम आना था। तो ये बात 4 तारीख को ही। और 5 तारीख को जो वहाँ के कमिश्नर थे वो अपने 15 आदमियों को लेकर वेश बदलकर एक घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाकर उस बुढ़िया के घर के आगे अपना टेंट लगा लेते हैं कि जैसे ताकि किसी को पता ना चले। और 5 तारीख को डाकू परशुराम जैसे ही बुढ़िया के घर जाने के लिए अपने अरबी घोड़े पर सवार होता है, तो उसका एक साथी रहीम होता है जो उसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि मेरा निशाना अचूक है और मुझे खबर मिली है कि पुलिस वाले वहाँ पर 15 आदमी भेष बदलकर आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो डाकू परशुराम ने कहा कि चाहे मैं पकड़ा जाऊँ चाहे मैं मारा जाऊँ, लेकिन ये जो मैंने वचन दिया है उस बुढ़िया को उसकी नातिन की शादी कराने के लिए, ये वचन मैं पूरा निभाऊंगा। इस प्रकार वो डाकू परशुराम अपने साथी रहीम के साथ उस बुढ़िया के घर जाता है और दोनों उस घर के आगे जाते हैं। उसके बाद में परशुराम अंदर जाता है, उस लड़की का कन्यादान करता है। उस कन्यादान में उसने सोने की 5 मोहरें दी और उस लड़की का कन्यादान किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया और अपने अरबी घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही पुलिस वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन डाकू परशुराम बहुत फुर्तीला इंसान था, उसके साथ उसका साथी रहीम भी था जिसका निशाना अचूक था। तो दोनों ने घोड़े को दौड़ाया और पुलिस वालों को चकमा देकर गांव से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस वाले भी अपने घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। तभी रहीम ने अपनी स्वामी की भक्ति दिखाते हुए अपनी सेवक की भक्ति दिखाते हुए उसने अपने घोड़े को वापस उन पुलिस वालों की तरफ मोड़ लिया और उनसे युद्ध करने लगा ताकि परशुराम वहाँ से दूर निकल जाए। इस प्रकार परशुराम 2 कोस दूर निकल गया और वो रहीम पुलिस वालों को मारता हुआ खुद भी मारा गया। उसके बाद में जो बचे पुलिस वाले थे वो वापस परशुराम का पीछा करने लगे, लेकिन परशुराम आकर एक खाई के पास रुक गया और वहाँ से उसने कूदकर उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अंदर चला गया। तब तक पुलिस का कमिश्नर और वहाँ सब लोग आ गए थे और उन्होंने नीचे देखा और परशुराम को आवाज़ लगाई, लेकिन परशुराम ने उनके ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी और वहाँ पुलिस के 1-2 सिपाही मारे गए। तब कमिश्नर ने कहा कि आप अपनी बात के धनी हो परशुराम, इसलिए आप ऊपर आ जाओ, मैं सरकार से आपकी सज़ा माफ़ करवाने की कोशिश करूँगा और आप मेरे से वादा करो कि आप ये डाकू वाला काम छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाओगे। मैं आपसे इम्प्रेस ऐसे हुआ क्योंकि आपने पता होते हुए भी कि हम वहाँ पर हैं, फिर भी आप आए क्योंकि आपने बुढ़िया को वचन दिया था, इसलिए आप अपने वादे के पक्के हैं और मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ कि आपको सज़ा कम से कम दिलवाऊंगा या आपकी सज़ा माफ़ करवाऊंगा, इसलिए ऊपर आ जाओ। तो डाकू परशुराम ने खाई के अंदर से ही कहा कि कोई बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी और मौत का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। इसलिए उस कमिश्नर की बात का भरोसा करके डाकू परशुराम ऊपर आ जाता है और उस कमिश्नर ने भी सरकार से कहकर उसकी सज़ा को माफ़ करवा देता है। डाकू परशुराम बाइज्जत बरी हो जाता है और तब वो एक दिन सोचता है कि चाहे मैं डाकू था और मैं भलाई के काम करता था, अमीरों को लूटता था लेकिन गरीबों में बांट देता था, लेकिन ये काम अच्छा नहीं था,
क्योंकि मैं समझ अच्छा रहा था। डाकू परशुराम ने ऐसे सोचा कि मैं समझ अच्छा रहा था, लेकिन वो काम अच्छा नहीं था। डाकू बनना कोई भलाई का काम नहीं है, चाहे मैंने कितनी भी भलाई की। इस प्रकार सोचते हुए उसने वो काम छोड़ दिया और एक फ़कीर बन गया और हरिद्वार में रहने लगा। और उसने 5 साल तक कठिन तपस्या की। उसके बाद में उसने 1535 में जल समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार ये कहानी है जो हमें बहुत प्रेरणा देती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारे सामाजिक जीवन से रिलेटेड होती है और बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें हमें बताती है। तो ये वो बुक थी और ये वो कहानी थी डाकू परशुराम की, जो अपने एक लोटे पानी से कैसे इन्होंने अपने आप को उरीण किया और अपना वादा पूरा किया। ये बुक इतनी अच्छी है कि इसकी सभी कहानियाँ मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और लास्ट की जो कहानी है, एक स्वामी भगत बालक, इसके ऊपर में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो ये थी वो बुक दोस्तों, और ये थी वो कहानी जिसका नायक था डाकू परशुराम। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।